नंबर किया था। आप लोग ये प्रश्न है बहुत सारे तो समाधान हो गए होंगे, लेकिन जो बच गए अभी अपन करेंगे थोड़ी देर में, है ना। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 241 नंबर की गाथा है। कम्मेवय कम्म भवम कम्मयं जोदुतेण संजोगो कम्मय्य काय जोगो इग विगतिक समय कालेसु। अब यहाँ पर बताना है कार्मण शरीर और कार्मण शरीर का योग। तो उन्होंने कहा कार्मण शरीर बताते हैं आपको। कम्मेव य कम भवम, जो कर्म है वह ही कार्मण है, या कम भवम कर्म से होने वाला कम्मयम कार्मण शरीर है। यानी दो परिभाषा है। कार्मण शरीर जो पौद्गलिक स्कंद हैं बंधे हुए, उन्हीं का नाम है कार्मण शरीर। कर्म ही कार्मण शरीर है। अथवा वो जो शरीर बना हुआ है, कर्म का स्कंद बना हुआ है, वो कैसे बना हुआ है? कार्मण शरीर नाम कर्म का उदय है, उसके निमित्त से वो सारे कर्मों का स्कंद बना हुआ है। तो जो कम्म भवम कर्म के द्वारा होता है, कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से जो बना रहता है, कम्मय्यम उसका नाम है कार्मण शरीर। जो तेण संजोगो और उसके द्वारा जो संयोग होता है, यानी योगों का परिस्पंदन होता है, उसका नाम है कम्मय्य काय जोगो कार्मण काय योग। और इगी विगतिग, इगी 1 2 3 समय कालेसु, 1 2 3 समय तक ही होता है, उससे अधिक नहीं पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो अब आगे पढ़ेंगे, आगे आता हूँ। समझ में आया? आ गया। देखो 5 प्रकार के शरीर में से 3 शरीर तो हो गए, ठीक है ना। हर प्रकार के शरीर का उन्होंने अर्थ बताया है क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पर कार्बन शरीर का भी अर्थ बता रहे हैं कि कार्बन शरीर क्या होता है। सिंपल सा अर्थ है, जो जो जीव ने कर्म बांधे हुए हैं, उन कर्म का जो समूह है, पिंड है, जो कि जैसा यह जीव आकार ले लेता है उसी आकार के हो जाते हैं। जीव का जैसा आकार होता है वैसा कार्बन शरीर का आकार होता है। ऐसा मत कहना इस शरीर का जो आकार होता है वैसा कार्बन का आकार होता है, क्योंकि इस शरीर का आकार तो आपको जो दिखाई जैसा दे रहा है वैसे ही रहता है, तथापि कार्बन के आकार अलग अलग प्रकार के भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? समुद्घात होता है ना। तो कल प्रश्न भी किया था भाई साहब ने कि वो समुद्घात होता है तो उत्तर शरीर जो कार्बन तेजस है वो भी जाते हैं कि वैसे ही रहते हैं? तो वो भी जाते हैं साथ में। यदि आपका भी समुद्घात कोई होता है, वेदना कषाय विक्रिया वगैरह, तो आत्म प्रदेश बाहर होते हैं। तो आत्म प्रदेश बाहर होते हैं तो तेजस और कार्बन ये 2 प्रकार के शरीर हैं, वो भी बाहर होते हैं। तो उनका आकार भी कैसा हो जाता है? जैसा उस समय आत्मा का आकार है वैसा ही तेजस और कार्बन का भी आकार है। इसलिए जिन प्रदेशों से जिन आकार से आत्मा परिणम रही है उसी आकार से उन्हीं प्रदेशों में कार्बन शरीर यानी कर्म के स्कंधों को अभी परिणमन पाया जा रहा है। तो वह जो 8 कर्म बंधे हुए हैं जीव के साथ, उनका नाम है कार्बन शरीर। उस शरीर को बनने के लिए भी एक कर्म चाहिए। जैसे ये औदारिक शरीर है, इस औदारिक शरीर को बनने के लिए एक कर्म चाहिए। कौन सा कर्म चाहिए? औदारिक शरीर नाम कर्म। वैसे के वैसे वो जो कर्म शरीर है उसको कर्म शरीर बने रहने के लिए भी क्या चाहिए है? कार्बन शरीर नाम कर्म। कर्म को कर्म की मदद, कर्म को कर्म की मदद। आत्मा है, आत्मा को ज्ञानी होने के लिए ज्ञान की मदद है, अर्थात ज्ञान के द्वारा आत्मा जानता है। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभावी है, लेकिन उसको अपने एक विशिष्ट गुण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही कार्बन अपने आप में कर्म है, लेकिन उस कर्म रूप शरीर को बने रहने के लिए एक कर्म की मदद लगती है, उदय की। कार्बन शरीर नाम कर्म ऐसा। इसलिए 2 जो उन्होंने परिभाषा दी है ना वो यहाँ पर दे दी हमने। 8 कर्मों का स्कंद उसे कहते हैं कार्बन शरीर। और निमित्त रूप से देखें तो जो कार्बन शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर बनता है उसका नाम है कार्बन शरीर। इसमें भी बंधन संघात जो कर्म आते हैं ना तत्संबंधी, उन सब के उदय रहते हैं। कार्बन शरीर कर्म, कार्बन शरीर बंधन कर्म,
कार्मण शरीर संघात कर्म, ठीक। अंगोपांग नहीं होते इसके, क्योंकि इसमें अंगोपांग की जरूरत नहीं, बस शेप दिया काफी पड़ता है। ऐसा कार्मण शरीर, इस कार्मण शरीर के साथ में जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है उसी का नाम है कार्मण कायोग। यानी जब कार्मणता है, बाकी औदारिक वैक्रिक आहारक शरीर नहीं रहते हैं, उस समय जीव के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है कि नहीं होता है? होता ही होता है, क्योंकि योग वो चीज है जो कंटिन्यूअस पाई जाती है। तो जब पाई जाती है तो फिर कार्मण के शरीर में के समय भी पाया जाएगा। अब ऐसा कब समय आता है कि जब अकेला कार्मण शरीर हो और बाकी शरीर ना हो? इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा संभव है कि कार्मण शरीर तो हो और बाकी 3 प्रकार के शरीर ना हो, ना उदारिक हो, ना वैक्रियक हो, ना हारक हो? इज इट पॉसिबल? अगर संभव है तो उसके लिए 1 और असंभव है तो उसके लिए 2। ठीक है, एक 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 वाले हैं। ज्योति जी 2 में हैं, और भी बहन जी रक्षा जी भी 2 में हैं। 2 वाले जीव 1। ये ज्योति जी स्वास्थ्य जी आपके दोनों का मिला के 2 माने कि 1 1 माने? हाँ, नहीं तो स्मार्ट होते बच्चे। बोले भैया अब हमने 1 1 करके 2 बताए थे, और 1 1 था तो 1 1 था। अतुल जी, सौरभ जी बढ़िया, 1 1। सुदेश जी आपका हाथ नहीं दिख रहा मुझे, 2 बोल रहे हैं। कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, कुछ लोग 1 बोल रहे हैं। आप लोग 1। अहम एको खलु शुद्धो एगो में सस्सदो अप्पा। 1 वाला उत्तर अच्छा उत्तर है। 1 वाला उत्तर अच्छा उत्तर है। 1 तो विभक्त वाले उत्तर अच्छे उत्तर है, इसलिए अभी भी 1 वाले उत्तर अपन मान नहीं करते हैं। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है कि औदारिक ना हो, वैक्रियक ना हो, आहारक ना हो, तब भी क्या होगा? अकेला कार्मण हो। ऐसा पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? विग्रह गतौ कर्म योग। विग्रह गति में, विग्रह गति क्या होती है? विग्रह गति यानी एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जो बीच का ट्रैवलिंग है उसका नाम है विग्रह गति। जब यहाँ से देह छूटती है, छूट करके कहीं और पहुंचती है, कहाँ जाएंगे भैया? देव पर्याय में जाएंगे। देव पर्याय ने कहा ऊपर के देव, हाँ वहां पर। कितना दूर है? 1.5 राजू। बोले 1.5 राजू ऊपर जाना है हमको, तो यहाँ से घर जाने में आजकल बुढ़ापा आ गया, ढल धीरे 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 जाते हैं तो आधी घंटा तो लग जाता है। आधा किलोमीटर जाने में आधी घंटा लगता है, तो वो 1.5 राजू यानी कितने किलोमीटर से? असंख्यात। तो भैया हम तो आयु ही पूरी हो जाएगी इसके पहले, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते तो हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। ये तो बहुत नाइंसाफी है। अरे कुछ नाइंसाफी नहीं है, इतना टाइम नहीं लगता है, इतना समय नहीं लगता है। एकम दो त्रिनवा अनार का 1 2 3 आप गिनती गिनो, उसमें ज्यादा समय हो जाते हैं। उसके पहले तो व्यक्ति पहुंच जाता है। विग्रह गति पढ़ो आप तत्वार सूत्र जी में, 6 सूत्र हैं, उसके व्याख्यान थे, बड़े आनंददायक है। कि जीव का फर्स्ट मोमेंट ऑफ न्यू लाइफ वहां से स्टार्ट करके जब तक मरण होता है, अंतिम सूत्र दूसरे अधिकार का, मरण तक की चीजों की व्यवस्था करी उन्होंने। कैसे मरता है, अकाल की काल, समझ में? भाव बताए उन्होंने, टाइप्स बताए, फिर जीव की उत्पत्ति, जन्म के तरीके, फर्स्ट समय से लेके अंतिम समय तक की स्थितियां। इतना संपूर्ण है वो, इतना संक्षेप में। तो जो विग्रह गति है वो बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। 1.5 राजू के 7 राजू जाना हो ना तो कितनी देर लगती है? अधिकतम भी 3 समय, मैक्सिमम 3 समय, इतनी देर में जो व्यक्ति पहुंच जाता है। तो वो जो विग्रह गति है उस समय यहाँ का औदारिक शरीर यही छूटता है। वहां जो नया बनने वाला है वो अभी मिला नहीं है, तो नया मिला नहीं है और पुराना छूट गया है, तो हम तो बेसहारा है। बेसहारा नहीं है, तुम्हारे पास 2 शरीर अभी भी हैं, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। अनादि संबंध है, अनादिकाल के संबंध है, तो वो चले जा रहा है, वो नहीं छूटता है। यहाँ पता है आपको, अपने दिन में पढ़ चुके ये सब बातें कि औदारिक शरीर की वर्गना बार बार ग्रहण होती है जीवों को, जो मनुष्य तिर्यन से बार बार प्रति समय नई नई आती योगों से चिपकती चली जाती है, इकट्ठा संचय हो जाता है, और जैसे ही मरण होता है
तो मरण होते से क्या होता है? निर्जरा, पूरी निर्जरा, 100% निर्जरा के परमाणु हैं वो सारे के सारे यहीं छूट जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कार्माण की निर्जरा पूरी नहीं होती है। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। कैसा? कि जैसे औदारिक शरीर यहाँ छूटता है, वैसे के वैसे कार्माण भी यहाँ का किया हुआ यही छूट जाता, तो कितना बढ़िया होता। अपन नई जगह पहुंचते हैं फ्रेश। कितना अच्छा होता। काश ऐसा होता। निखिल डॉक्टर जी समझ में आया? कितना अच्छा होता। सपने देखना कितना अच्छा लगता है। अरे आप पहुंचते ही नहीं, फिर वहां पहुंचाने के लिए क्या होता? कुछ नहीं होता, वहीं के वहीं रह जाता। इसलिए आप सोचो कितना लॉजिकल है। यहाँ का देह का एक परमाणु साथ में नहीं जाता है। अनंत विश्व सोप से इकट्ठे करे थे वो नहीं जाते हैं, लेकिन वो कार्माण का संबंध इतना गहरा मजबूत कर लिया है कि वो साथ में चले ही चले जाता है। वहां जाकर के फल देता है, आगे हमें फल देता है। इसलिए कार्मण शरीर तो पाया जाता है। जब विग्रह गति होती है तो उस विग्रह गति में तीनों नौकर्म शरीर नहीं है, औदारिक विक्रिय कारक, परंतु जो कार्मण शरीर है वो पाया जाता है। और उस कार्माण काय के साथ में जो योग पाया जाता है उस योग का नाम है कार्मण काय योग। क्या नाम है? कब पाया जाता है? अरे कब पाया जाता है? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है लगता है। कार्मण का योग किस समय पाया जाता है? विग्रह गति में पाया जाता है। कितने समय के लिए? इगी विगी तिगी, 1 2 3, इससे ज्यादा नहीं होता, इसका टाइम ही नहीं इससे ज्यादा। और उसके अलावा एक और स्थान दिया, केवली समुद्घात। केवली समुद्घात यानी कल भी आया था। कब आया था? मिश्र का योग के समय। उसके पहले भी आया था काय मार्गणा में। यानी केवली समुद्घात बहुत विशेष बात है। तो जो केवली समुद्घात है उसमें आपको कल मिश्र का योग बताया था। कब? कपाट के समय। कपाट के बाद में होता है प्रतर, और उसके बाद लोक पूरण। फिर लोक पूरण से वापस रिवर्स करो तो फिर से प्रतर। तो ऐसे जो 3 समय हैं, प्रतर, लोक पूरण, प्रतर, चढ़ते हुए, उतरते हुए, और एक समय लोक पूर्ण पूरे लोक में व्याप्त, ऐसे 3 समयों के लिए कंपल्सरीली केवली समुद्घात में कार्मण का योग पाया जाता है। वह जो 3 समय होते हैं उस समय उनके आत्मा के प्रदेशों की स्थिति वैसी होती है, प्रदेश का परिस्पंदन वैसे ही होता है जैसे कार्मण का योग में संभव है। यानी उनके योगों की अपरिपूर्णता हो जाती है, इसलिए वहां पर कार्मण का योग कहलाता है। इसको छोड़ करके, कार्मण का योग का एक्सेप्शन छोड़ दो, तो बाकी जितने भी योग हैं उनके उत्कृष्ट काल कितने हैं? अंतर्मुहूर्त, सामान्य रूप से जिनके बदलाव के अवसर हैं। जिनके बदलाव के अवसर ही नहीं है तो उनके तो जीवन भर एक ही योग चलना है। नहीं समझ में आया? बदलाव के अवसर यानी किन किन के योग एक भाव में बदल सकते हैं? 3 योग वाले, जिनके मन योग है, वचन योग है, काय योग है। ठीक है। 2 योग वाले भी हैं जिनके केवल काय योग है और वचन योग है, मन योग नहीं है। और कोई 1 योग वाले हैं जिनके अकेले काय योग है। ऐसे डिफरेंट टाइप के जीव हैं। इंद्रिय मार्ग में पढ़ चुके ना। तो जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक हैं उनके पास ऑप्शंस हैं कितने? 3। कौन कौन से? मन के, वचन के, काय के, तीनों योग रोटेट हो सकते हैं। जो द्विइंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव हैं उनके पास 2 योगों की संभावना है। कौन से 2 योग? काया योग और अनुभय वचन योग। और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो 2 है उनके पास, वचन भी और काया भी। और जो एकेंद्रीय जीव हैं, पर्याप्तक हो कि अपर्याप्तक हो, उनके पास एक ही ऑप्शन है। कौन सा? काय योग, क्योंकि उनके पास वचन वाली पर्याप्ति नहीं है तो वचन योग नहीं होता है। तो जिनके पास ऑप्शन ही एक है उनके तो पूरी जितनी लंबी लाइफ है उसमें वही प्रकार का योग पाया जाता है। ठीक। लेकिन जिनके पास 2 ऑप्शन हैं तो उनके योग रोटेट होते हैं। कितनी कितनी देर में?
अंतर मुहूर्त में जिनके पास 3 योग हैं उनके भी एक योग जो लगातार चलता है वह अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं चलता है। अधिकतम कम से कम एक समय रह करके ही बदल सकता है कुछ रीजन से, बाकी सामान्यतया उसका जो काल है, समय है, वह अंतर मुहूर्त पाया जाता है। यानी जो एक विशेष प्रकार का प्रयत्न है, सत्य मनोयोग कह लो, औदारिक का योग कह लो, आहारक का योग कह लो या अन्य मनोयोग वचन योग कह लो, एक विशेष प्रकार का जो प्रयत्न परिस्पंदन है वह अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन कार्मण का योग अंतर मुहूर्त नहीं होता है, ओनली 1 2 3 समय। तो भैया 3 समय भी तो अंतर मुहूर्त होता है, 3 समय अंतर मुहूर्त नहीं कहलाता है, 10 समय भी अंतर मुहूर्त नहीं कहलाता है, 1000 समय भी अंतर मुहूर्त नहीं कहलाता है। जब तक असंख्यात समय नहीं हो जाते हैं, आवली के बराबर समय नहीं हो जाते हैं, तब तक अंतर मुहूर्त नहीं कहलाता है, बस वो समय कहलाता है। इसलिए सबसे छोटा भी अंतर मुहूर्त हो वो 1 समय नहीं है, वो 2 समय नहीं है, वो 3 समय नहीं है, वो जघन्य युक्त असंख्यात यानी आवली के समय बराबर काल तो कम से कम होना ही चाहिए। उसके नीचे वाले काल को फिर हम सामान्य काल कहेंगे। इसलिए सबसे छोटा अंतर मुहूर्त आवली प्लस 1 समय और सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त 48 मिनट माइनस 1 समय, इतने उसकी रेंजेस है। इसलिए 1 2 3 समय वाली जो स्थिति है वो अंतर मुहूर्त नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार से ये जो कार्मण का योग था वो भी पूरा हो गया और सारे योग पूरे हो गए। अब 2 विशेष बातें कहनी है, एक तो योगों की प्रवृत्ति, उनका संस्कार, और फिर उसके अलावा इनके अलावा कौन है, कौन है, कैसे हैं, वो बताना। ठीक है, चलो भैया, कुछ प्रश्न है आपको? बोलो। दूसरे समुद्घात का भी तो होना चाहिए ना कार्बन, उसमें भी तो सिर्फ कोई जा रहा है शरीर। दूसरे समुद्घात में कौन सा दूसरा समुद्घात? वेदना मारणांतिक में नहीं होते कोई भी प्रकार के ये कार्बन मिश्र वगैरह, क्योंकि वो शरीर और योगों की पूर्णता बनी रहती है। सी द थिंग इज, आत्म प्रदेश जो है उनके प्रदेशों की स्थिति यानी कंपन करने की वाइब्रेशन का जो पावर है वो डिफरेंट टाइप का हो जाता है, उसको लेकर के योगों को परिवर्तन बताया है। अगर वैसा नहीं होगा तो फिर पहले वाला योग चलता रहेगा। जब आहारक मिश्र में गए थे तो अलग प्रकार की स्थितियां बन गई थी, योग ही अपरिपूर्ण, वह जीव जो है वो अपरिपूर्ण हो गया था, यद्यपि उदारिक पूर्ण था। तो वो उसको देख करके प्रदेशों की जो स्थिति आत्म प्रदेशों की, उसको लेकर के योग समझ में आता है। अभी परिस्थिति खत्म हो रहा है, लेकिन अभी अपन को उदारिक का योग, कार्बन का योग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार्बन से भी तो इनका प्रश्न ये है कि अभी कार्बन का योग क्यों नहीं हो सकता है? अभी भी हमारे पास कार्बन शरीर है, हलन चलन तो हो ही रहा है, तो उसकी प्रधानता नहीं है। प्रधानता है उसकी जरूरत ही नहीं है। कल कहा था ना आपको, मम्मी की उंगली की जरूरत कब पड़ रही है? जब पड़ रही है तभी वो लेते हैं, बाकी फिर आप क्या है, खुद ही चल रहे हो। और फिर बीच में आपकी भी स्थिति खराब हो जाए, फिर से बड़े होने पर भी पकड़ लो उंगली, तो आप पकड़ लो फिर उस समय, क्योंकि आपकी शक्ति नहीं है। तो जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तभी उसका सहारा लिया जाएगा, और जब आवश्यकता नहीं है तो हम अपने में काम करने में समर्थ है। इट्स लाइक अ बैकअप। जो हिलने दो, हिलते समय आप बोल रहे हो, बोलते समय भी शरीर हिलता है, फिर भी कौन सा योग बोला है? वचन योग बोला है। आप सोच रहे हो तब भी आपके ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि रुक रुक करके, तो वो शरीर में कार्यक्रम तो चले ही जा रहे हैं, लेकिन उस समय शरीर योग ना होकर के कौन सा योग कहलाता है? का योग कहलाता है, सॉरी मन योग कहलाता है, वचन योग कहलाता है। इसलिए चेष्टाओं को देख करके ही सारा काम नहीं है, सूक्ष्म योग की प्रवृत्ति कैसी वैसा काम।